नस्लवाद से बजबजाते सनातनी बारंबार गुलाम बने हिंदू समाज का नेकेड सत्य देखें और इसे सुधारेगा। भारत धर्म जातिवाद भी ख़त्म करेगा और एक्चुअली इसे विश्व शक्ति बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर काकरोच जनता पार्टी। गोबर फेंकवा राजपूत से टकराएगा, ब्राह्मण से टकराएगा, लाला से टकराएगा, भूमिहार से टकराएगा। इसको घींच करके ले जाओ। गाय भैंस का गोबर फेंकवा इस कमीने को। जमींदारी गया है, रुतबा वही है, रंग वही है। सुन ले रे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, ये तुमको जगदेव बाबू को, कर्पूरी ठाकुर को नहीं छोड़ा, तुम्हारा अंबेडकर को नहीं छोड़ा, और तुम वही भाजपा आरएसएस उसी ब्राह्मण का भगवा ओढ़ के, भगवा का मुरेठा बांध के, तिलक क के, दाढ़ी रख करके परशुराम बनल बड़ा बैकवर्ड के काटेला। सम्राट चौधरी लठैत है आरएसएस भाजपा का। लठैत का तू बाभन के मारब, तू सबन के मरब, तू मरब ये कोयरिये कुम्हार के कानू कलवार चमार दुसाध के मरब करके रहेगा। तो एक फैसला होना चाहिए कि भूमिहार लोग अपनी बेटियों की शादी सिर्फ यादवों से करें, राजपूत लोग अपनी बेटियों की शादी यादवों से करें। तब मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि देखिए पांचों पांडव एक हो गए हैं, रोटी बेटी का रिश्ता काम हो गया। तो वो तो होने वाला नहीं है। पांडव क्या मांगना मना है? चलो भागो यहाँ से। साहब हम भीख ही तो मांग रहे हैं, चढ़ावा थोड़ी चुरा रहे हैं। अरे चंदा चोर पकड़ो उसे। चुप, वो बड़े लोग हैं। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग टकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है कहने के लिए, थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया? अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे? आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेट कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसके सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब। और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। के जाल में तोह के फसाइले अपने के जाल में तोह के फसाइले अपने खोइले आ सब के लड़ाइले। ठीक है चलिए, क्षमा अल्लाह के नाम पे दे दे। माफ कीजिए, मैं हिंदू हूँ। तो क्षमा मांगो जी, आप हिंदू है ना, तो क्षमा मांगिए, माफी क्यों मांग रहे हैं? ठीक है चलिए, क्षमा कीजिए। वैसे कौन से हिंदू हैं आप? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, या फिर वो नीचे वाले? क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये बताइए पहले। नहीं, ये तो सामाजिक चर्चा है। लेकिन संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन समाज ने नहीं दिया ना, और हम सब समाज का हिस्सा है कि नहीं? मान लीजिए मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हैं। मतलब एससी से हैं? हम मान लीजिए 80। नीचे बैठिए। जी? अरे जी बाद में, पहले नीचे बैठो, हम जनरल वाले हैं। लेकिन अभी तो आप अल्लाह के नाम पे मांग रहे थे। अरे वो सब तो हमने फिल्मों से सीखा है। अच्छा, वैसे भी भीख मांगने के लिए कभी कभी सेक्युलर बनना पड़ता है, आप नेताओं से सीख लो। एकलव्य का अंगूठा कटा जाता था, आज भी कल्याण सिंह, विनय कटियार, राम मंदिर के प्रमुख चेहरों में कल्याण सिंह, विनय कटियार या उमा भारती तीनों पिछड़ी जातियों के लोग। उमा भारती और कल्याण सिंह जी लोधराज समुदाय से आते हैं, कटियार साहब कुर्मी समाज से आते हैं। और एक समय ये लोग इस पूरे आंदोलन के सबसे ज्वलंत चेहरे थे। जब ट्रस्ट बना और इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनाए गए, तब उसमें जो लिस्ट आई और लिस्ट में
ऐसे नाम आना शुरू हुए जो उस समय आंदोलन में तो उस तरह से सामने नहीं थे, लेकिन ट्रस्टी सब हुए और वो ज्यादातर एक समुदाय के, और उसमें एक बहुत बृहत्तर समुदाय कम से कम पिछड़ी जाती है इस आंदोलन की अगुआ रही है, लेकिन हमने पाया कि वो गायब है उसमें से, लिस्ट में से है ही नहीं, एक भी नहीं। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जाति का भी कोई इसमें एक सदस्य भी नहीं है। क्या ये आंदोलन सिर्फ किसी जाति विशेष का है, या इसमें सिर्फ एक या दो जातियों के लोग ही सारी प्रमुख स्थिति में रहेंगे, और क्या वही मेरिटोरियस है? तो क्या धार्मिक मामलों की भी कोई खास मेरिट होती है? हुलास पांडे, पप्पू पांडे, कौन पांडे, मनोज तिवारी, अश्विनी चौबे, सारे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए बिहार। प्रताप को तो तसल्ली तब आएगा जिस दिन इस बिहार में आनंद सिंह का इनकाउंटर होगा, और तो वहां पर हम उसके खून से हाथ उठा करके और संकल्प लेंगे, और तब उस ब्लड से आहुति देंगे दुलारचंद यादव को। उस दिन हमारे कलेजा में वो भरत तिवारी का कम से कम 1000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर होना चाहिए। देखी थी जो ज्यादा सताते थे जो गरीबन का, उनकी वो पकड़ करती थी। अच्छा, जो गरीबों को सताता था उनकी पकड़ भी करती उनकी थी। पकड़ कर टिकट सुन लिया किसी गरीब को सताया गया है, जिनने शिकायत कर दी कि बहन जी हमें जे परेशान कर रहे हैं, उनकी खाली पकड़ करती थी, मारा पीटी नहीं करती थी। गरीबन की बहुत इज्जत करी, गरीबी से गुजरी थी तो गरीबन की बहुत इज्जत करती थी। जेल में रही 11 साल 7 महीना, तब भी वहाँ उनने इज्जत करी। किसी की नौकरी लगवाने को ओबीसी को तो धिक्कार है कि जिस आदमी ने उसके भले की बात करी, बीपी मंडल को तो छोड़ो, बीपी सिंह ने लागू करा था कि नहीं करा था, उसकी तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसकी जयंती कोई नहीं मनाता। अर्जुन सिंह ने 2006 में जो यूपीए 1 था, जब उसमें एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण लागू किया, यानी कि एमए, एमएससी, एमडी में लागू किया। ठाकुर उनको इसलिए कर आता है कि आरक्षण दे दिया जो है, अपने समाज के दुश्मन, अपने समाज के दुश्मन है। और ओबीसी उनकी पूजा नहीं करता है, पता नहीं कैसा है भाई। 1990 में लागू हुआ, 25 चल रहा है, कितने साल हो गए? पर जो कन्वर्टेड वो हैं वो हमसे कन्वर्टेड हैं, मतलब भूमिहार से कन्वर्टेड है ज्यादातर गांव, और उसमें भी अधिकतर मेरे गोत्र से कन्वर्टेड हैं। जिस गोत्र के हम भूमिहार में किनवार गोत्र हमारा होता है उससे कन्वर्टेड है। 12 सबसे बड़ा गांव है मुसलमानों का जवानिया विधानसभा में, तकरीबन 18,000 वोट है उस गांव में, और वो हमारे बीरपुर 12 भाई है। गंगा युवक बच्चों को राजगिर मंगल युग, क्षत्रिय का बल युग, ब्राह्मण ने हत्या कर दिया, वो कौन सी हत्या होगा? क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो जानवर था? वो इंसान का बेटा बच्चा नहीं था क्या वो? तो जब ब्रह्म हत्या पाप है तो शूद्र हत्या भी पाप है। पुजारी और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा होने तक ये लड़ाई को हम रुकने और थमने नहीं कि जो यहाँ तो हर चीज बिकती है, यहाँ तो चड्ढा चड्ढी बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। जी हाँ, इसमें सब कुछ मैनेज होता है। चुनाव आयोग को कौन है, उसको तो खरीदा जा ही रहा है, हमारी न्यायपालिका को भी खरीदा जा रहा है। लेकिन ये बेशर्म हो गए हैं, और इसको कौन ठीक करेगा? इस देश की जनता, जिसके बारे में यूरोप में बहुत अच्छी धारणा नहीं है।
मोहब्बत बेचती हूँ मैं, शराफत बेचती हूँ मैं। ना हो गैरत तो ले जाओ कि गैरत बेचता हूँ मैं। ओ निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ, निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ, निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ। यहाँ न शर्माओ, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। ले जाओ, पूरा इंडिया सेल पर लगा हुआ है। वो दुनिया वालों, मोदी देश को बेच देगा ट्रंप को, और पता नहीं किसको किसको। चरित्र को सेव कीजिए दोस्तों। मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत डेमोक्रेटिक समाज, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस जनता पार्टी। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है और जहाँ का कौल रहा है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। यहाँ उसी बुद्ध और गांधी के देश में आज हर चीज बिकती है, चरित्र बिकता है, देश बिकता है, और राम मंदिर में चढ़ाए गए हार और पादुकाएं बिकती है। यहाँ तक कि ट्रंप के सामने में मोदी जी पूरा देश बेच दिए हैं, कृषि बेच दिए हैं, व्यापार बेच दिए हैं, और इस देश की जनता के हितों को बेच दिए हैं। कहो जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। यहाँ आज ट्रंप के सामने हमारे देश के सर्वोच्च यानी पीएम को जवाब देते नहीं बनता है, गोली छिपाता है, गाली वो देता है कि मैं जब चाहूँ कैरियर समाप्त कर दूंगा, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि चरित्र का अभाव हो गया है। विनोबा भावे ने कहा कि जिस देश में और व्यक्ति में चरित्र नहीं हो तो हारेगा ही हारेगा। ये बेकसी हुई जुल्फे, बल खाती हुई जुल्फे, ये लहराते हुए बाजू, ये होठों की जवां मस्ती, ये आंखों का हंसी जादू, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, बहारों के जमाने को जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। यहाँ तो हर चीज बिकती है, ओ जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। जी हाँ, देश के संसाधन को कौन कहे, भगवान राम के मंदिर को भी लूटकर यहाँ एमपी एमएलए को खरीदा जा रहा है। नैतिकता को तो लगता है ताक पर रख दिया है। इस देश में एक्चुअली चरित्र का ह्रास तो सब कुछ का ह्रास है। तरपती सौखियाँ दे दूं, मचलता बांकपन दे दूं, अगर तुम एक कली मांगो तो मैं सारा चमन दे दूं।
तरपता सोखियां दे दूं मचलता बांकपन दे दूं। मोदी जी की तरह ट्रम्प को अगर तुम एक कली मांगो तो मैं सारा चमन दे दूं। हाय ये मस्ती के घेरे ये महके अंधेरे, ये मस्ती के घेरे ये महके अंधेरे, ये मस्ती के घेरे ये महके अंधेरे, ये रंगीन। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। यहाँ तो हर चीज बिकती है, यहाँ तो चड्ढा चड्ढी बिकती है। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। जी हाँ, इसमें सब कुछ मैनेज होता है। चुनाव आयोग को कौन है, उसको तो खरीदा जा ही रहा है। हमारी न्यायपालिका को भी खरीदा जा रहा है। लेकिन ये बेशर्म हो गए हैं और इसको कौन ठीक करेगा इस देश की जनता, जिसके बारे में यूरोप में बहुत अच्छी धारणा नहीं है। कॉलर ऊंचा करके घूमे। हमारे देश का वही आपको रक्षा करता है। संविधान की संविधान की कह दो इनके आप ब्राह्मण हैं और योगी भी सबर है, मनवादी हैं, मैं भी मनवादी हूँ, जिसको उखाड़ी हूँ, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे। संविधान को रोज गाली। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता, अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महान का इतिहास, पढ़ाइए। दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस पी सकता? दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। ये मूल की नहीं में सभी देवता आश्रय करते हैं। ब्राह्मण की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। आराम से बैठ जाइए। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। और इसको कौन ठीक करेगा इस देश की जनता, जिसके बारे में यूरोप में बहुत अच्छी धारणा नहीं है। मोहब्बत बेचती हूँ मैं, शराफत बेचती हूँ मैं, ना हो गैरत तो ले जाओ कि गैरत बेचता हूँ मैं। ओ निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ, निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ, निगाहें तो मिलाओ अदाए न दिखाओ, यहाँ न शर्माओ। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, ले जाओ। पूरा इंडिया सेल पर लगा हुआ है। वो दुनिया वालों मोदी देश को बेच देगा ट्रम्प को, और पता नहीं किसको किसको। चरित्र को सेव कीजिए। दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का करे न सत्य विचार। जी हाँ,
उसी बुद्ध और गांधी के देश में आज हर चीज बिकती है, चरित्र बिकता है, देश बिकता है और राम मंदिर में चढ़ाए गए हार और पादुकाएं बिकती है। यहाँ तक कि ट्रंप के सामने में मोदी जी पूरा देश बेच दिए हैं, कृषि बेच दिए हैं, व्यापार बेच दिए हैं और इस देश की जनता के हितों को बेच दिए हैं। कहो जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। 100 सालों से मेरे मानने वाले मेरा मंदिर बनवाना चाह रहे थे और अब जबकि मंदिर बन चुका है, इन लोगों ने मंदिर के चढ़ावे में चोरी करना शुरू कर दिया है। मुझे एक FIR करवानी है। ठग लूटत राम मंदिर को आज। पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात ऊंच नीच ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं है। मोदी जी राम से तो डरो, सत्ता आती जाती है, कर्मों से तो डरो। कुर्सी का क्या कल किसी और की होगी, जनता की आंखों के सवालों से तो डरो।